देखिए, नवरात्रों के बाद दशहरा आता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और ऐसे में कोशिश हर किसी की यही रहती है कि जो घर के अंदर, घर के माहौल में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म किया जा सके और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। यही सबकी मनोकामनाएं हैं, यही सबकी इच्छाएं हैं। लेकिन पूजा विधि क्या होगी और कैसे ये काम करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाने माने एस्ट्रोलॉजर एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, अपना वक्त हमें दिया। दशहरा क्योंकि आ रहा है, बहुत सारे लोग आपसे सवाल भी करते होंगे। दशहरा में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा विशेष संयोग बन रहा है जो इस बार के दशहरे को बहुत ज़्यादा खास बनाएगा? देखिए शिवानी जी, इस बार जो ग्रहों की गति है, यानी उसके अंदर जो भी यूनिवर्स के अंदर ग्रहों की जो चाल होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कोई भी त्यौहार कितना अच्छा है, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो राजकुमार बुध है वो 2 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो वो सूर्य के साथ अपना एक बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे जी। और फिर दूसरी चीज़, दिवाली और दशहरे के बीच में देवगुरु बृहस्पति जो ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह होता है, जो हमें धन देता है, संतान देता है, जॉब देता है, भाग्योदय करता है और व्यापार देता है, वो उच्च अवस्था में होने वाले हैं। वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त योग यहाँ पर बन रहा है। और फिर उसके बाद में मंगल भी उच्च अवस्था में होने वाले हैं, यानी वो भी अपनी स्वराशि के अंदर भ्रमण करेंगे। तो अक्टूबर का जो महीना है, मैं ये कह सकता हूँ कि 80% दशहरा जो है लोगों का अच्छा जाने वाला है। 20% में एक ग्रह जरूर 9 तारीख को नीच का होगा, वो शुक्र होता है। और तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शुक्र एक हमारा जो ग्रस्त जीवन है उसका कारक होता है कि जो व्यक्ति प्यार मोहब्बत में हैं, जो लव में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा खतरा जरूर रहेगा। जो दशहरे के दिन जी, क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में रहेगा। अब 11 तारीख को दशहरा है और 9 तारीख को ये नीच हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। यानी जो प्रेमी युगल हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत यहाँ पर है। कोशिश हर किसी की यही होती है रावत जी की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रवेश घर के अंदर हो, वो बनी रहे। ऐसे में क्या ऐसा करें कि दशहरा के दिन हम उस ऊर्जा का प्रवेश अपने घरों के अंदर ला सकें? शिवानी जी, सबसे पहली बात है कि कोई भी जो त्यौहार होता है ना, उसमें जब हम पूजा करते हैं, और पूजा के लिए सिर्फ सबसे 5 तत्व होते हैं। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना होता है जी। क्या हम ये चाहते हैं कि जब हम पूजा करें या हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आए जी, तो 5 तत्वों में सकारात्मक ऊर्जा होती है। जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, वायु तत्व में और आकाश के अंदर और पृथ्वी के अंदर जी। तो इसका मतलब ये रहा कि कोई भी पूजा शुरू करो आप, तो सबसे पहले कलश स्थापना होती है जी। जल रखा जाता है। उसका वैज्ञानिक आधार है कि हमारे शरीर में 70 से 75% जल होता है जी। और जब हम पूजा करते हैं उस समय हमारा ध्यान जब लगता है तो हमारी ऊर्जा कंज्यूम होती है और उस समय जल का वाष्पीकरण होता है। तो अगर आपके पास जल रहेगा तो उसकी सप्लाई होती रहेगी। दूसरी चीज़, उस समय पर कोई आंधी तूफान बारिश ना आ जाए जब आप पूजा करते हो जी। तो इसलिए सबसे पहले जल की पूजा की जाती है, वरुण देवता की पूजा की जाती है, कलश पूजा की जाती है। और उस समय सबसे पहले एक मंत्र होता है कि सबसे पहले आप जल को शुद्ध कर लो। शुद्ध करने के बाद में फिर आप अपने घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए फिर उस जल से छिड़काव करो, क्योंकि जल तत्व अगर बढ़ेगा तो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से खत्म होती है। ये नियम है कि जैसे बिजली है और बिजली को पानी में छोड़ दो तो बिजली का स्रोत खत्म हो जाएगा जी। तो ऐसे ही जब आपके घर के अंदर अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है और आपने जल छिड़काव किया, लेकिन उस जल को शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने के लिए मंत्र होता है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से ऐसे हाथ रख करके जल शुद्ध हो गया। उसके बाद आप फूल लेकर के और पूरे घर के अंदर हर कमरे में छिड़क देंगे, मंदिर में भी छिड़क देंगे, तो वो चीज़ आपकी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर आएगी और आपका पूजा पाठ में ध्यान में आनंद पूर्वक मन लगेगा। ये पहला नियम होता है जी। जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको बर्न करता है अग्नि तत्व जी। इसीलिए हवन यज्ञ बहुत जरूरी है। नवरात्रों में अखंड ज्योत जलती है। क्या आपके घर में किसी भी भूत प्रेत पिशाच इनका कोई आक्रमण ना आए जी। तो इसलिए जल तत्व का भी और साथ में अग्नि तत्व का बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे शरीर में 9 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं जी। और अग्नि तत्व एक्सपेंशन का कारक है।
आपकी प्रोग्रेस, उन्नति, पैसा, धन, दौलत, नेम एंड फेम सारा अग्नि तत्व की वजह से होता है। तो आपने फिर दीपक भी जलाना है और साथ में प्रार्थना करनी है, हे अग्निदेव मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा परिवार प्रार्थना कर रहा है कि हमारे घर में नेगेटिव कोई भी ऊर्जा किसी भी कोने में वो समाप्त हो जाए। तो उस समय भी उसका मंत्र होता है, उस मंत्र को जाप करके, यानी दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, कि मेरे से कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है तो आप उनको नष्ट करिए। तो जितनी देर दीपक जला रहेगा भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव ऊर्जा उस घर में वहाँ पर नहीं आएगी। दीप का भी करते हैं जी। उसके बाद जब आप घर में बैठे हो तो आप पृथ्वी के ऊपर बैठे हो जी। पृथ्वी तत्व के ऊपर कर रहे हो जी। पृथ्वी तत्व पर आह्वान कर रहे हो तो माँ पृथ्वी से भी आशीर्वाद लेना होता है कि हे माँ मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, आपको तपिश होगी जी। आपको गर्मी लगेगी, इसलिए मेरी इस पूजा को स्वीकार करिए। यानी फिर आप पृथ्वी तत्व से भी परमिशन लेते हैं। जी। पृथ्वी तत्व से परमिशन लेने के बाद में वायु तत्व को बोलते हैं कि हे वायु देवता आप अपनी प्रकोप को वहीं वहीं रोक के रखो, चारों दिशाओं में और चारों कोणों में, आसमान में और पाताल में, जी। जिससे कोई तूफान वगैरह ना आ जाए और मेरी पूजा विघ्न ना हो जाए। अच्छा एच.एस. रावत जी, जैसे आपने कहा हवन का आपने जिक्र किया, कई लोग हवन नहीं करवा पाते, तो क्या वो मात्र दीपक जलाकर उसकी उपासना कर सकते हैं? हाँ, दीपक की भी उपासना होती है। जल से तो ये जो पूजा होती है, हवन की जो पूजा होती है जी। उस पूजा से तो पूरे परिवार के जितने भी लोग बैठते हैं जी। उन सब का जो नेगेटिव ऊर्जा अगर कोई होता है वो नेगेटिव खत्म हो वो सब खत्म हो जाता है। जी। और अखंड जोत जलाने से भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती, लेकिन वो घी की जलनी चाहिए। जी। इसके अलावा वो मुहूर्त क्या होगा? मुहूर्त का बड़ा महत्व है भारतीय पूजा में। जब भी कोई ना कोई होता है तो हम किसी ना किसी ज्योतिषाचार्य से पूछते हैं या फिर पंडित से, वो समय ज़रूर लेते हैं। तो दशहरे में वो पूजा का विधि तो क्या होगी, और इसके अलावा जो मुहूर्त होगा उस विधि का वो क्या होने वाला है? शिवानी जी, जो मुहूर्त होता है चौघड़िया मुहूर्त देखते हैं हम। जी। 4 चौघड़िया सबसे शुभ होती हैं। शुभ की चौघड़िया होती है, चर की चौघड़िया होती है, अमृत की होती है और एक लाभ की होती है। जी। तो शाम को 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे दशहरे वाले दिन से लेकर के 7:10 तक दसवीं है। जी। और इसमें आपको शुभ की चौघड़िया और अमृत लाभ की चौघड़िया मिलेंगी। जी। बेस्ट टाइम है। शाम को 4:30 बजे के बाद आप पूजा शुरू करें और शाम के 7:10 तक, शाम के 7:10 के बाद में फिर एकादशी शुरू हो जाएगी, यानी यानी कि दसवीं। रावण दहन। जी, रावण रावण दहन 7:10 से पहले पहले कर लेना चाहिए, अच्छा। नहीं तो फिर वो एकादशी में चला जाएगा। जी। वैसे तो हर दिन शुभ होते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको कोई शुभ काम की शुरुआत करनी है तो दशहरा के दिन करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि दशहरे के दिन अग्नि तत्व जो होता है जी। उसका प्रोग्रेस बढ़ जाती है। यानी आपने देखा कि हर शहर के अंदर, हर गांव में दशहरा जलाया जाएगा, रावण को जलाया जाएगा, जी। तो अग्नि की मात्रा बढ़ गई। जी। हवन भी होगा तो भी अग्नि की मात्रा बढ़ गई, तो शुद्धि भी हुई वातावरण। तो शुद्धि भी हुई वातावरण की। और हर हवन के अंदर हम अग्नि का वास देखते हैं। क्या मेन जो मुख्य कारण है अग्नि का वास। क्या जब भी हवन करना हो तो पृथ्वी लोक के ऊपर उस समय अग्नि का वास रहना चाहिए, और उस दशहरे वाले दिन तो अग्नि का वास ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा तो है ही नहीं पृथ्वी के ऊपर, पॉजिटिव ऊर्जा है सारी की सारी। तो आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उस दिन उसका नाश भी हो जाता है। तो कोई भी जब हवन किया जाता है तो हवन के अंदर अग्नि का वास देखा जाता है, और जब हम कोई भी अगर अभिषेक करते हैं तो उसमें जल का वास देखा जाता है कि जल की मात्रा होनी चाहिए पृथ्वी के ऊपर। तो इसलिए अग्नि तत्व ज़्यादा है तो उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए दिन बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। ये जो दिन है दशहरा का, व्यापारियों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। वो अपने अस्त्रों की, शस्त्रों की, इसके अलावा वाहनों की भी पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है कि इसी दिन, जैसे एक दिन तो है ही जब हम लोहे की पूजा करते हैं या फिर अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन को भी शुभ माना जाता है इन सब पूजनों के लिए? इसका वैज्ञानिक आधार है। जी। जब होली होगी, दिवाली होगी या दशहरा होगा, जी। उस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। जी। पृथ्वी के ऊपर आकर के वो अपना स्पर्श कर, उनका वास होता है। और जब पृथ्वी पर वास है तो आपको बहुत आसानी होगी ना। अगर मान लो कोई बड़ा आदमी हमारे घर के नज़दीक हो या कोई संत घर के नज़दीक हो तो हम उसको बुला सकते हैं, वो आ भी सकते हैं। तो इसलिए
जिस दिन हम ये दशहरे वाले दिन, दिवाली वाले दिन ये सब पूजाएं करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, दिव्य आत्माओं का, जो हमारे आसपास होती हैं। हमारे जो पितृ होते हैं वो दिखाई तो देते नहीं है, वो विजिबल नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। अगर आप उनका वास होता है, क्योंकि आप उनको आह्वान करते हैं। जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो उस समय हम सभी ग्रहों का आह्वान करते हैं, अपने पितरों का आह्वान करते हैं, अपने देवताओं का आह्वान करते हैं और संकल्प लेते हैं। तो इसका मतलब आपके आसपास हैं वो। अगर मान लो हम यहाँ बैठे हैं इस समय और हम उनको आह्वान करेंगे तो हमारे आसपास होंगे, हम देख नहीं सकते, वो हमें देख सकते हैं कि हमें याद किया जा रहा है। तो इसलिए कोई भी व्यापारी होता है, कोई भी शुभ कार्य करता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, तो उस समय पर उसके लिए वो लकी समय हो जाता है, एक भाग्यशाली समय हो जाता है, तो उसे करने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा जैसा आपने संयोग बताया, उस संयोग के मुताबिक और दशहरा जब शुरू होगा उसके बाद से अलग अलग राशियों पर किस तरीके का प्रभाव भी पड़ेगा और क्या उपाय हैं? किसी राशि पे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, किसी पे कुछ थोड़ा सा मुश्किल? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं शिवानी जी, सबके ऊपर असर अलग अलग आता है जी। और जैसे मेष राशि की बात करते हैं जी। मेष राशि का स्वामी मंगल है और वो इस समय अपने घर को देख रहा है, तो मेष राशि वालों के लिए तो अच्छा है। यानी कोई अपने घर की देख रहा है, नज़र है, तो कोई उसमें नुकसान नहीं हो सकता, उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद मेष राशि वालों का 27 अक्टूबर के बाद में मंगल अपने घर में आ जाएगा तो और अच्छा है। तो इसका मतलब मेष राशि वालों के लिए तो दशहरा अच्छा है, की जरूरत है, खुश रहना है बस। वो उनको तो खुश रहना है। वृष राशि वालों के लिए 9 तारीख तक तो ठीक है, लेकिन दशहरे वाला दिन थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र नीच हो जाएगा जी। अगर वो नीच होगा तो हेल्थ इशूज कहीं ना कहीं आ सकते हैं, दिक्कत आ सकती है, तो पेट में तकलीफ आ सकती है, गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कोई भी नीच ग्रह होता है वो नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करता है शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमें थोड़े सावधान। तो वृष राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना है, शुक्र की पूजा करनी है। शुक्र की पूजा करनी, मैं उपाय ही आपसे पूछने जा रही थी। आप जब आप दशहरे के ऊपर पूजा करेंगे तो उस समय शुक्रदेव का स्पेशल आह्वान करके और आपको प्रार्थना करनी है, हे शुक्रदेव, आप मेरे ऊपर इस समय नीच हो चुके हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे घर में किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। गर्भवती महिलाएं, उनको स्पेशल पूजा करनी है, बच्चों को भी स्पेशल पूजा करनी है, उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, और कोई रोगी है तो उसको भी स्पेशल पूजा करनी है कि मेरे रोग की वृद्धि ना हो जाए। अगर हम बुध की बात करें तो बुध यानी मिथुन राशि के लिए रास्ता बहुत बढ़िया है, उनके लिए दशहरा बहुत अच्छा जाने वाला है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो राजयोग बना करके बैठा हुआ है। कर्क राशि की अगर बात करेंगे तो कर्क राशि वालों का जो मून है वो अच्छा रहता है, वो सवा दो दिन में चेंज होता रहता है, लेकिन कर्क राशि के अंदर तो 18 अक्टूबर के बाद बल्ले बल्ले है। कर्क राशि में वो इसलिए कि कर्क राशि में उच्च का गुरु आ जाएगा जी। तो यानी उनके घर में कर्क राशि वालों के यहाँ देवगुरु बृहस्पति स्वयं आ रहे हैं और उच्च अवस्था में आ रहे हैं और वर्गोत्तम होकर के आ रहे हैं, बहुत पावरफुल होकर के आ रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो दशहरा बहुत ही उत्तम है, इसमें कोई दो राय। मिथुन, अगर मान लो सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि पर शनि की ढैया है, तो शनि थोड़ा सा परेशान करेगा सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत आनंद के साथ आपको दशहरे को और होली को, दिवाली को, इनको सबको मनाएगा, यानी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसकी स्थिति बहुत पॉजिटिव है, और कोई धार्मिक यात्रा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि में व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी जो व्यापारी हैं उनके लिए ये दशहरा कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके व्यापार के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति उच्च हो जाएंगे जी। तो इसका मतलब ये है कि दशहरा आपके लिए खुशियां लेकर के आने वाला है, आने वाले समय के अंदर बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए जो मीडिया के अंदर है, फिल्मों के अंदर है, कैरियर के अंदर है, साधु संत हैं या स्कूल कॉलेज विद्यालय यूनिवर्सिटीज वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है जी, क्योंकि उनके कैरियर में ही उच्च हो जाएगा, तो बहुत ही शानदार योग बनेगा। वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय होगा जो शेयर बाजार में है, जुए सट्टे लॉटरी के अंदर हैं, या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो प्रॉपर्टी का है, या जहां से अचानक धन की प्राप्ति होती है, प्रभु कृपा से धन की प्राप्ति होती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य में उच्च हो रहा है, पिता के घर में उच्च हो रहा है। जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं वो बच्चे माँ बाप के लिए बहुत लकी हो जाएंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है जी। धनु राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है, क्योंकि धनु राशि में शनि की ढैया भी है और साथ में बृहस्पति नीच दृष्टि से धन को देखता है। तो कई बार क्या होता है ना, वो OTP आती हैं और क्या आपके साथ कोई भी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम कोई हो सकता है, बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, ये ध्यान रखना, या कोई पैसा लेके आपको भाग सकता है, तो ध्यान रखना है।